तो जय श्री महाकाल टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत जय स्वागत श्री महाकाल है। आप सब सर। एक जय साथ श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल जय सर। श्री महाकाल अरविंद जी। जय जय श्री श्री महाकाल सर जी। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा, जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर जय जी। श्री कृष्ण। जय राधे राधे। जय श्री महाकाल गुरु जी। जय श्री महाकाल जी, जय श्री महाकाल। देखो, आज जो हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं वो है हमारे सनातन धर्म में मनाया जाने वाला सबसे, ऐसे कहें कि सबसे ज्यादा अच्छे से मनाया जाने वाला ऐसा पर्व। ऐसे कह सकते हैं, उसको त्योहार बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये त्योहार के रूप में ही मनाते हैं हम जितने भी सनातनी भाई बहन यहाँ पे आज यहाँ पे, क्योंकि कृष्ण भक्ति के लिए जुड़े हैं या कृष्ण के बारे में जानने के लिए जुड़े। उन सबका बहुत बहुत आभार। डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ से आप सबको पहले से एडवांस में कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। ठीक है। तो जैसे जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हमारे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे हमारी उत्सुकता, हमारे ऐसे कहें कि हमारा ऐसे होता है ना कि जल्दी से आ जाए। ठीक है, तो हमारी उत्सुकता बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि जल्दी से कृष्ण जन्माष्टमी आए। आज हम जिस ब्लेसिंग क्लास में जो है, कृष्ण जन्माष्टमी के कैसे व्रत रखना होता है, उसकी कथा क्या है, उसकी रेमेडीज, हम कौन सी ऐसी रेमेडीज है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हम करके हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स को ला सकते हैं, उस प्रॉस्पेरिटी को हम हमारे जीवन में ला सकते हैं। तो उस तो कहा जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि 4 रातें होती है जिनमें आप जो भी मांगो भगवान आपको देते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको कुछ उपाय करने होते हैं और आपके जीवन में आप प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। तो सबसे पहली रात जो होती है उससे कहते हैं नरक चतुर्थी, जिसे हम दीपावली के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो दूसरी तिथि आती है जिसे अरहु रात्रि कहते हैं, जिसे शिवरात्रि के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, जो कि महादेव की शिवरात्रि के त्योहार के हिसाब से हम मनाते हैं। उसके बाद आती है दारूढ़ रात्रि, जिसे हम होली कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे कि मोह रात्रि, क्योंकि हमारे कान्हा जी को हम मोहन भी कहते हैं, तो मोह रात्रि जिसे कहें वो से कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज हम जैसे कि हम जब भी हम ठाकुर जी की बात करते हैं, सबसे पहले जो बात मन में आती है वो आता है प्रेम, सत्य और धर्म। तो हमारे साथ हमारे घर में जो लड्डू गोपाल जी के रूप में हमारे मंदिर में, हमारे के मन के मंदिर में जो विराजमित है, वो हमारे कान्हा जी हैं, जिसे कई लोग माखन चोर कहते हैं, कई लोग द्वारकाधीश, कई लोग राधा गोविंद कहते हैं, कई नाथ द्वारा प्रभु कहते हैं, कई लोग सांवरिया सेठ कहते हैं, वो सांवरे हैं लेकिन सबके सेठ है। कई लोग बाके बिहारी कहते हैं, और जो हमें सबसे अति प्रिय है जिसे हम कहते हैं जय जगन्नाथ, क्योंकि वो पूरे जग के नाथ है। तो ठाकुर जी के तो बहुत से नाम है, हर कोई अलग अलग नाम से उन्हें पुकारता है, हर कोई उसको अलग अलग नाम से उनकी सेवा करता है। तो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, प्रभु का साक्षात्कार करना, प्रभु से मिलना संभव है, लेकिन क्योंकि हम हमारी इतनी अवस्था नहीं है, हम उस प्रभु की उतनी गति, उसके वेग को, उसको हम नहीं ग्रहण कर पाते हैं, नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं कि 2 तरीके के और दर्शन होते हैं जो हम ठाकुर जी के कर सकते हैं। एक होते हैं स्वप्न दर्शन, क्योंकि अगर साक्षात्कार में हम दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी अवस्था नहीं है, तो हम एक स्वप्न दर्शन कर सकते हैं। एक होता है मुख दर्शन, जो हम हर मंदिर में जाके या वृंदावन मथुरा में जाके बांके बिहारी जी का हम दर्शन करते हैं। पर ये सौभाग्य हर किसी को मिल सकता है कि वो स्वप्न में प्रभु के दर्शन कर सकता है। बांके बिहारी जी को जब आंखें बंद करके सोचते हो तो हमें क्या दिखता है? प्रभु श्री कृष्ण है, जिन्हें हम पीताम्बर कहते हैं, पीली धोती में लाल सा पटका लगा है, पैरों में एक चमकती हुई गोल्डन कलर की बांसुरी पड़ी है, चेहरे पे ऐसी मुस्कान जो आंखों में देखते ही हमारे आंखों में चमक आ जाती है। तो बाके बिहारी जी का जब स्वरूप देखते हैं तो हम आत्मा से, अगर ये ऐसा सौभाग्य हमें मिल जाए, ये प्रेम हमें मिल जाए, ठाकुर जी की इतनी हमारे ऊपर कृपा हो जाए कि हमारे उनके उनके हमारे हमसे दर्शन हो जाए सिर्फ, तो वो संभव है और हम करेंगे भी। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा रुक के करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि जब श्री कृष्ण जी झूले पे सो रहे थे, जब अर्जुन जी उनके पास आए तो उन्होंने उन्हें कहा, तो माखन तो पूरा दुर्योधन ले गया, तुम्हारे पास तो सिर्फ छाछ ही बची है। तब अर्जुन जी ने उन्हें कहा, हे माधव, मुझे किस चीज की चिंता? हे माधव, मुझे वो अर्जुन जी उन्हें कहते हैं कि मैं क्यों चिंता करूं इस बात की, निश्चित हूं मैं ये दास,
माखन ले गया दुर्योधन, मेरे साथ है माखन चोर, माखन चोर है मेरे साथ। तो कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में ऐसे कहें कि जब कृष्ण जी के लिए जब बात की जाती है तो बहुत से ऐसे धर्म के उदाहरण दिए जाते हैं, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जैसे कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी के सारथी बन के उनकी जीवन की नैया को पार लगाया था, वैसे ही आज ठाकुर जी हमसे भी एक छोटी सी सेवा ले रहे हैं, मुझसे भी एक छोटी सी सेवा ले रहे हैं, एक छोटा सा ऐसे कहें कि मुझे एक छोटा सा सारथी बनाया कि मैं ठाकुर जी की कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर सकूं, कुछ ऐसे उपाय आपके साथ शेयर कर सकूं जिसके कारण आप आपके जीवन में ब्लेसिंग्स ला सकते हैं और ठाकुर जी की कृपा आपके जीवन में हो। लेकिन आप भी ये सेवा कर सकते हो। आप कैसे करोगे ये सेवा? जब आज ये क्लास हो जाएगी, फिर इस क्लास में जो रेमेडीज होंगी या ये क्लास का जो लिंक होगा वो अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को, अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को भेज के आप ये ब्लेसिंग आप अपने जीवन में उनका सारथी बन के आप अपने जीवन में ला सकोगे। ठीक है, तो जब भी हम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि हम सब ऑकल्ट से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं जब भी हमारे पास लोग आते हैं तो हर बार वो बोलते हैं जब हम जीवन में इंसान बार बार हार जाता है और मायूस हो जाता है और अपने आपको दुखी समझने लगता है और उसे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही वैसा होता है, तो हमेशा मेरी ही हार क्यों होती है? तो ईश्वर तो हारे के सहारे हैं, हमारे श्याम जी को तो हारे के सहारे भी कहा जाता है। अगर सारी दुनिया का यश, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति अगर सब चली भी जाए और केशव आपके साथ हैं, माधव आपके साथ हैं, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आ सकती है। कहते हैं जिसने ईश्वर का हाथ थाम लिया या जिस ईश्वर को अपना हाथ दे दिया तो उसकी कभी हार नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो है ही हारे के सहारे। तो हमारे ठाकुर जी तो है ही हारे के सहारे, तभी उनका एक स्वरूप हारे का सहारा भी है। तो हम हमारे अपने जीवन में आशीर्वाद का पाने के लिए, उस हारे के सहारे को पाने के लिए इस जन्माष्टमी पे कुछ अचूक उपाय करेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स करेंगे, जिससे कि हम हमारे जीवन में उस हारे के सहारे की ब्लेसिंग्स ला सके। अब चाहे आप प्रेम में हारे हो, चाहे आप नौकरी में हारे हो, चाहे आप किसी परीक्षा में हारे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन में आए हो हारे हो, कुछ सरल से उपाय करेंगे जिनसे हम हमारे जीवन में हमारी हार को जीत में परिवर्तन करने की चीजें निश्चित करेंगे। लेकिन इसके लिए आप सबको एक छोटा सा कार्य करना होगा, उसके बिना ये संभव नहीं है। सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा संकल्प लेना होगा। जब भी हम संकल्प करते हैं तभी उस व्रत का, तभी उस पूजा का फल हमें 10 गुना ज्यादा होके मिलता है। तो हम सबसे पहले तो संकल्प लेंगे, जब भी हम ठाकुर जी का व्रत रखेंगे और ये जब जन्माष्टमी के दिन उपाय करेंगे उससे पहले हम एक छोटा सा एक स्थान पे बैठ के संकल्प लेंगे कि हे माधव, मैं आज आपके शरण में आई हूँ, मैं आपके शरण में बैठ के आज जो मैं व्रत रख रही हूँ उस व्रत को सफल करना, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं उस व्रत में सफल हो सकूं। ठीक है, और उसके साथ एक छोटी सी चीज करनी होगी, क्योंकि अब यहाँ पे हम सब जब जुड़े हैं तो एक बार तो होना ही चाहिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो सब जने अपने आप को अनम्यूट करो और एक साथ बोलेंगे, तो उसका आनंद ही अलग होगा। क्यों? नाम जपने का फल है ना एक साथ ही होता है, एक साथ जब नाम जपते हैं तो उसका फल बहुत होता है। चलो चलो, आप पहले स्टार्ट करवाइए, 1 2 3 तब एक साथ होगा। 1 2 3, हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा पाल पाल की की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल पाल की की जय जय कन्हैया लाल की कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा जय पाल की कन्हैया जय कन्हैया लाल की। ठीक है, कितना अच्छा लगता है सब एक साथ जब हम भगवान का नाम पुकारते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान हमारे आसपास ही है। बोलते हैं, प्रभु भी कहते हैं, अगर हम किसी के लिए कुछ, जब हम दो लोग मिलते हैं और अगर हम प्रभु की बात भी करते हैं ना, तो प्रभु वहां पे उपस्थित होते हैं। तो जब हम उनका नाम भी जपते हैं ना तो वो हमारे साथ उपस्थित होते हैं। और ये प्रमाणित है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, द्रौपदी जी ने भी जब उन्हें पुकारा था, क्योंकि पुकारा था, जब हम भी प्रभु को पुकारेंगे तभी तो वो आएंगे। जब हम हमारे उनके ऊपर डोर छोड़ेंगे तभी तो वो डोर पकड़ेंगे। जब द्रौपदी जी का उन्होंने चीरहरण होते उनको बचाया था, तो द्रौपदी जी ने उन्हें कहा, हे माधव, हे सखा, आपको इतना समय क्यों लग गया यहाँ आने पे? तब उन्होंने श्री प्रभु श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था
कि तुमने तो मुझे याद ही तभी किया जब तुमने याद किया, मैं तो क्षण में आ गया, अगर तुम मुझे पहले याद करती तो मैं पहले आ जाता। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं जीवन में किसी चीज में हार गया हूं, तो टेंशन ना लो, ठाकुर जी हैं। ठीक है, भगवान है, भगवान बैठे हैं, ये हमेशा याद रखो। कई लोग बोलते हैं भगवान सो जाते हैं, भगवान सोते नहीं, भगवान आराम करते हैं। ठीक है, जब आपको जरूरत होती है आपके साथ खड़े होते हैं, ऐसा कभी सोचना ही नहीं, आप उनकी गोद में होते हो, वो आपको गोदी में उठाए रखे होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, अब उपाय जब हम करते हैं, जो भी हम रेमेडीज करेंगे, कई लोग बोलते हैं सर उपाय काम नहीं आते हैं या अच्छे से कार्य नहीं करते, तो उपाय का मतलब क्या होता है? उपाय का मतलब होता है ईश्वर से सीधा जुड़ाव। उपाय का मतलब होता है ईश्वर से सीधा जुड़ाव। जब आप किसी ईश्वर से जुड़ते हो, मतलब प्रेम मेरा, भाव में हमारे ठाकुर जी के, तो कभी भी वो खाली नहीं होने वाला। जो भी आप उपाय करोगे 100% वो होगा ही होगा, जब तक हम हमारे मन से नेगेटिव थिंग्स निकाल के कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि हम हमेशा क्या सोचते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो सब चतुर है ना। तो हम सब चतुर हैं, हमको तो ऐसा लगता है पता नहीं कार्य होगा कि नहीं होगा, हमारे अंदर वो विश्वास कहाँ है? आप सबको एक चीज मैं बताऊं, एक कथा बताऊं। जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जब उनकी रथ यात्रा निकलती है, चलते चलते एक दरगाह के आगे आके रुक जाती है। आज भी वो होता है। क्यों रुक जाती है? एक मुसलमान भाई थे जिनके जीवन में बहुत ही लंबे समय से एक बीमारी चल रही थी, जिनका निवारण नहीं हो रहा था। तो उनकी माँ ने उन्हें कहा कि हम जहाँ रहते हैं जगन्नाथपुरी में, वहां पे तो जगन्नाथ जी है, विष्णु जी है, उनका नाम जपो, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो जब उसने नाम जपना स्टार्ट किया, उसकी लंबे समय से चलने वाली बीमारी भी खत्म हो गई। बस क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था। उसने वो विश्वास अपने ठाकुर जी पे रखा था, मन में वो भाव रखा था, तभी जाके उनका कार्य हुआ। तो उसके बाद जब, एक और चीज मैं आपको इसी कथा से रिलेटेड एक और चीज बताऊं। जब उस व्यक्ति ठीक हो गया, तब उसने कहा कि मैं प्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। तो पूरे, ऐसे कहें कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मुसलमानों का जाना वर्जित है, उनको अलाउड नहीं है। क्योंकि हमारे किसी भी मंदिर में मुसलमान जा सकते हैं, लेकिन एक जगन्नाथपुरी ऐसा मंदिर है जहाँ पे मुसलमान लोगों का आना वर्जित है। तो जब उसको ऐसा मालूम पड़ा कि मैं अंदर नहीं जा सकता, तो प्रभु के दर्शन करने के लिए वो वृंदावन चले गए। लेकिन जब वो वृंदावन में उनको मालूम पड़ा कि जब रथ यात्रा होने वाली है जगन्नाथ जी की, तो जगन्नाथ जी तो खुद बाहर दर्शन देने आएंगे। तो तब वो वहां से निकला, और जब वो जगन्नाथ जी पहुंचा, तो जगन्नाथ रथ जो है एक जगह आके रुक गया। तो लोग परेशान हो गए कि आगे बढ़ ही नहीं रहा रथ, यात्रा कैसे सब पूरी होगी। वो क्यों रुक गया था? उस भक्त को दर्शन देने के लिए। जब वो भक्त वहां पे पहुंचा, उसने दर्शन किए, तब ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ा। तो जब हम ऐसे कहें कि वह मुसलमान जो है प्रभु के दर्शन करने के लिए वृंदावन की रथ यात्रा में पहुंचा, तब उसको जब ठाकुर जी दर्शन दे सकते हैं, उसके भाव को देखो। भगवान क्या देखते हैं? भाव। मैं हमेशा कहता हूँ, बोला भाव भगत मिलावे। हम अगर बोले होंगे तभी तो भगत भगवान मानेंगे, तभी तो भगत मिलेंगे हम, तभी भगत होंगे तभी तो भगवान मिलेंगे। तो हमको भी समर्पण करना होगा। क्योंकि अगर हम देखें कि हम, अगर हमारे ठाकुर जी किसके हैं? हमारे ही हैं। अगर हम हमारे ठाकुर जी के, हम सनातनी हैं, उसके बाद भी अगर हम ठाकुर जी की वो उस तरह से पूजा नहीं करते हैं और समर्पण भाव नहीं रखते, तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स कैसे आएंगे? फिर हम बोलेंगे कि इसने मेरे साथ वैसा कर लिया, उसने मेरे साथ वैसा किया। कोई किसी के साथ कुछ नहीं कर सकता है। ये हमेशा चीज याद रखना, करने कराने वाले हम ही होते हैं। अगर कोई आपको बोलता है आप बुरे हो, अगर आपने उस चीज को पकड़ लिया, तो उसने तो एक बार बोला, आप 10 बार उसको बोल के अपने मन में उसके बारे में सोचते रहोगे, तो नेगेटिव कौन हो जाएगा? खुद हो जाओगे। वो तो बोल के खुश हो गया, वो तो चला गया, उसको तो था ही है कि आपको सता के चला जाए, तो सता के चला गया। अपने आप को परेशान नहीं करना है। ठीक है, टेंशन लेने के लिए पड़ोसी है। ठीक है, हमको टेंशन नहीं लेना है। हमको तो हमारा जो गुरु ने हमें जिस चीज के लिए भेजा है, भक्ति के लिए, वो करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम, सबसे पहले हम लिखेंगे थोड़े उपाय, फिर चर्चा आगे करेंगे जिस चीज के लिए हम आज जुड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे थोड़े उपाय। ठीक है, तो सब, जैसे कि मैंने कहा कि मोह रात्रि, जो कि हम, जैसे कि मैंने बोला 4 रात्रियां होती हैं, जिसके दिन, जिस दिन जो उपाय किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है, मनोकामना पूरी होती ही है। वैसे ही आज जो हम जन्माष्टमी आने वाली है, वो है मोह रात्रि।
यहाँ पे किसको मालूम है कि श्री प्रभु श्री कृष्ण जी का ये कौन सा जन्मदिन है, कौन सा जन्मदिन का साल हम मना रहे हैं? जो अभी जन्माष्टमी आएगी वो कौन से सबको मैंने परमिशन दे रखी है, कोई बताना चाहता है तो बताओ। इस साल जो प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हम मनाएंगे वो 5250वां साल होगा। ठीक है, तो हम जो अभी कृष्ण जन्माष्टमी आएगी जब हम उसको मनाएंगे वो होगा 5250वां साल। ठीक है, चलो सबसे पहले जिस थोड़ी रेमेडीज के लिए लोग जो रुके हैं, जो सबसे पहले जिस चीज के लिए हम जो रुके हैं, कौन सी ऐसे कार्य करें जिससे हमारे जीवन में हम ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, पहले वो करेंगे। फिर व्रत रखने का उपाय करेंगे। फिर एक छोटी सी समय बताएंगे कब होता है, उसके बाद फिर एक छोटी सी कथा के बाद समाप्ति करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ब्लेसिंग्स है बहुत भर भर के है, तो छोड़ के जाना नहीं। ठीक है, क्योंकि भगवान ने आज जैसे मुझे सारथी बनाया है आप तक ब्लेसिंग्स पहुंचाने के लिए, वैसे आपको भी यहाँ पे चुना है, तभी आप यहाँ पहुंचे हो, आप भी सारथी हो, किसी न किसी की हेल्प उससे जरूर करोगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। चलो, तो सबसे पहले लिखते हैं, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है, सब जने लिखेंगे, अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है तो आपको क्या करना है, इस जन्माष्टमी पर गाय की और उसके बछड़े की पूजा करके, गाय की और उसकी बछड़े की पूजा करके तुलसी की माला पर 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र चैंट करना है। जो हमेशा जिसके परिवार में आर्थिक तंगी रहती है, आर्थिक संकट में रहता है, उसे क्या करना है, इस जन्माष्टमी पे गाय की और उसके बछड़े की सेवा करके एक तुलसी माला पे 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करना है। अगर आपके घर में गौ माता उसके बछड़े के साथ आपके पास वो प्रतिमा नहीं है तो वो लेके आ सकते हो और उसी दिन अपने घर में स्थापित कर सकते हो। ये देखो ऐसी आती है प्रतिमा। ठीक है, ऐसी प्रतिमा आती है, आप अपने घर में भी विराजमित कर सकते हो। इसको जब विराजमित करते हैं उसकी दिशा होती है ईशानियम कोण, मतलब मंदिर में। अब काफी लोग होते हैं, लिख लिया सबने, चले आगे। एक बात बताओ, किस किस को कृष्ण की कृपा अपने घर में चाहिए, बताओ। चलो, बस लोगों की तो कैमरा ही बंद है, हमको तो दिख ही नहीं है किसको कृपा चाहिए। कृपा होगी कैसी, भगवान को दिखोगे नहीं तो भगवान कृपा करेंगे कैसे भाई। ठीक है, कृपा भगवान तब करेंगे जब दिखोगे, दिखोगे नहीं मिस्टर इंडिया बन जाओगे तो कैसे होगा। भगवान को दिखोगे नहीं तो भगवान कृपा कैसे करेंगे बताओ। हाँ देखो, संगीता जी ने भी कैमरा ऑन करके बोला मेरे को चाहिए। जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, इसके लिए ही हम आज यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक है, देखो वंदना शर्मा जी भी दो दो हाथ ऊपर करके बोल रहे हैं हाँ मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। चलो, तो चलते हैं हम हमारे अगली रेमेडी के ऊपर। जिसके जीवन में पैसा चाहिए, पैसा किस किस को चाहिए, देखो कैमरा ही बंद है, खाली वो हाथ दिख रहा है, वो पार्टी वाला, वो वाला हाथ नहीं चाहिए मेरे को, तो चेहरे दिखने वाले चाहिए, हाँ ऐसे वाले हाथ चाहिए। देखो जो दो हाथ ऊपर करेगा उसके ऊपर उसके पास ज्यादा पैसे आएंगे। ठीक है, जो एक करेगा उसके पास थोड़े कम, अभी देख लो एक चाहिए कि दो चाहिए। ठीक है, चलो, तो जिसके जिसको भी जीवन में धन की समस्या है, धन रुकता नहीं है, जिसके पास पैसे रुकते नहीं है, आते हैं लेकिन रुकते नहीं है, वो क्या करेगा, जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके किसी राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाके
पीले फूल उनके चरणों में अर्पण करेगा और वैजयंती की माला उनके गले में। क्योंकि भगवान विष्णु जी को सबसे अति प्रिय जो है माला वो है वैजयंती की माला, जिसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी भी है, लेकिन हम आज वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके पीले फूलों की माला, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीताम्बर भी कहा जाता है, तो पीले फूलों की माला या पीले फूल उनके चरणों में और गले में वैजयंती माला को अर्पण करेंगे। अगर वैजयंती माला नहीं मिलती है तो आप पीले फूलों की माला भी अर्पण कर सकते हो। ठीक है। कई लोगों के यहाँ पे अगर नहीं मिलती है वैजयंती फूलों की माला तो परेशान नहीं होना। ठाकुर जी भाव देखते हैं, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। ठीक है। तो भगवान भाव देखते हैं, भाव के भूखे। ठीक है। एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। अगर आप चाहते हो माधव की मैं सेवा करूं, प्रभु की कोई सेवा करूं, तो आप मानव की सेवा कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो कर दो। ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते हो तो गौ सेवा कर दो। ठीक है। क्योंकि उनमें भी वो भी उनको अति प्रिय है। तो फिर चलते हैं हम हमारे अगले उपाय पे, मनोकामना पूर्ति करने के लिए। दक्षिणी शंख में दक्षिणावर्ती शंख आता है, उसके अंदर पहले जल से, फिर गंगा जल से, फिर केसर के दूध से जब हम उनका अभिषेक करते हैं तो हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, और हर शुक्रवार करने से हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। आप ये हर शुक्रवार भी कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले उपाय पे। फिर से बोलूं, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के, पहले जल से, फिर गंगा जल से, फिर केसर के दूध से उनका जब अभिषेक करते हैं, ये हम हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं, जिससे हमारी मनोकामनाएं तो पूर्ति होती है और माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा इसके साथ ही साथ हमारे ऊपर बरसती है। जी कविता जी बोलिए। हाँ जी सर, ये जो अभिषेक है ये लड्डू गोपाल को का करना है या राधा कृष्ण जी का करना है? लड्डू गोपाल का करते हैं। ठीक है। लड्डू अभिषेक गोपाल। होता है जब भी हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो लड्डू गोपाल जी का ही अभिषेक किया जाता है। वो प्रक्रिया सब पूरी बताई जाएगी अभी थोड़े समय रुक ठीक है। के। पहले रेमेडी लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। क्योंकि जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ फिर मेरे मन में कोई बात आती है, फिर मैं किसी कथा पे चला जाता हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है सर तो कथा करने आए, तो हम कथा नहीं, पहले जिसके लिए जुड़े हैं पहले वो कर लेते हैं। ठीक है। तो जो, क्योंकि हम सनातनी है, हमको कई बार हमें ये चीजों का सामना करना पड़ता है कि काफी लोग बोलते हैं आपको आपके सनातन धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो हम तो एक ही चीज चाहते हैं कि आप थोड़े जागरूक हो जाओ, आपके आपके धर्म के बारे में एटलीस्ट आपको कोई सवाल पूछो तो आप हाँ बोल सको मुझे तो ये मालूम है। ठीक है। किसी को मार्गदर्शन भी आप कर सको। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। जीवन में ऐश्वर्य चाहिए। 30+ रेमेडी है, टेंशन ना लो, आराम आराम से लिखो। ठीक है। तो ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होता है, जब हम जन्माष्टमी के दिन
भगवान को सफेद मिठाई, चावल की खीर। अब चावल की खीर मैंने आपको हमेशा बताया हम कैसे बनाते हैं, किसी को याद है हम कैसे बनाते हैं? विनीता जी बताओ कैसे बनाते हैं। ये एक नए किस्म के चावल जो हमारे अरविंद सर ने मार्केट में लाए हैं, जिनको हमारे यहाँ बोलते हैं समधियों वाले चावल। ये नहीं कि टूटे फूटे चावल से बना दीजिए, प्योर बासमती लंबे वाले चावल से आपको बनाने हैं ईश्वर के लिए यानी भगवान के लिए खीर। और जैसा कि सर अक्सर बताते हैं कि अगर आप चैंटिंग करते हुए वो चावल के दाने रखोगे तो खीर भी स्वादिष्ट भी बनेगी और वो सचमुच का प्रसाद बन जाएगी। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, जो चावल की खीर हम भगवान को भोग लगाएंगे वो तो होनी चाहिए समधियों वाले चावल, जो हम हमारे समधियों को खिलाते हैं, बड़े वाले बासमती वाले, बिना टुकड़े वाले, अच्छे वाले, बढ़िया वाले। क्योंकि हम भगवान बोलते हैं रेमेडी करने में कंजूसी नहीं करते। ठीक है, तो हम तो भगवान के लिए बना रहे हैं कुछ। ठीक है, क्योंकि भगवान ने कभी हमसे हिसाब लिया कितनी सांसें ले ली, कभी उसका बिल आया है किसी के घर पे? नहीं आया ना। ठीक है, तो जब हम उनके लिए खीर बनाएंगे तो अच्छे वाले चावल की। उसके बाद एक खीर बनाने का तरीका जो मैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, ठाकुर जी हमेशा भाव देखते हैं। तो एक दाना लेंगे, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जो जपना चाहो वो जपो, उसको एक कटोरी में रखो। ऐसे करके चावल के दानों को अलग करते जाओ, नाम जपते जाओ, और उस नाम की बनी हुई खीर को जब खीर बनाओगे, भोग लगाओगे, तो सोचो प्रभु कितने खुश होंगे। वो खुद सचमुच का ऐसा प्रसाद होगा कि ऐसा लगेगा कि अमृत बरस रहा है उस प्रसाद में। तो वैसा अगर भोग लगा सको तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे कि हमने बोला, सफेद मिठाई, चावल की खीर, साबूदाने का भोग, और यथाशक्ति मेवे डालकर माखन मिश्री का भोग। क्योंकि श्री कृष्ण जी को माखन अति प्रिय था, तो उसमें चीनी नहीं डालते हैं, मिश्री डालते हैं। भगवान को भोग लगता है माखन मिश्री का। वो जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की, द्वारकाधीश की हमारे ऊपर असीम कृपा बरसती है। तो जब भी हम भोग लगाएं, सफेद मिठाई हो, चावल की खीर हो, साबूदाने का भोग हो, यथाशक्ति मेवे डाल के, चीनी नहीं मिश्री डाल के, माखन मिश्री का भोग हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी को, द्वारकाधीश को, हारे के सहारे को अर्पण करें, तो आपके ऊपर कृपा हो। ठीक है, एक और उपाय लिखेंगे, क्योंकि हमको तो एक बार में धन प्राप्त होने से कुछ नहीं होगा, हमको तो रोज धन चाहिए। ठीक है, हमने तो किया, पैसे की समस्या आते हैं रुकते नहीं है। अभी धन हमेशा ही रहना चाहिए। ठीक है, किसी को भी ऐसा अच्छा नहीं लगता है लक्ष्मी माता जाती है आती है तो सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो आती हुई लक्ष्मी माता घर में कैसे निवास करेगी? भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बर भी कहा जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन गोपी चंदन का तिलक लगा के, वैजंती माला, पीले फूल, पीले फल और पीले अनाज। मैं फिर से बोलता हूँ, गोपी चंदन का तिलक, वैजंती माला, पीले फूल, पीले फल, पीला अनाज, उसका और पीले वस्त्र श्री कृष्ण जी के मंदिर में डोनेट करेंगे, उनके चरणों में अर्पित करेंगे। जिससे न सिर्फ श्री कृष्ण जी की, साथ में लक्ष्मी माता जी की भी कृपा आपके ऊपर बरसती है। जो भी ये कार्य करता है उस जातक के जीवन में धन और वैभव की प्राप्ति होती है उसे। ठीक है, अब कार्य जो हमारे रुक जा रहे हैं बार बार होते होते, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जब हमारे कार्य होते होते रुक जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? कार्य सिद्धि के लिए, कि हमारे कार्य सिद्ध हो जाए, जन्माष्टमी से 27 दिन तक
जटा वाला नारियल और 11 बादाम कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ, जन्माष्टमी से 27 दिनों तक जटा वाला नारियल और 11 बादाम हम श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करेंगे। आपके जीवन में जिस भी चीज का अभाव है, जो भी कार्य आपके होते होते रुक जा रहे हैं, वो शादी है, जॉब है, कुछ नया कार्य करना चाहते हो, कार्य होते होते रुक जा रहे हैं, उसके लिए ये अवश्य करें। ये स्टार्ट होगा जन्माष्टमी से और चलेगा 27 दिन तक। ये होगा उपाय कार्य सिद्धि के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है, हमारी नौकरी में हमारी तरक्की नहीं हो रही है, प्रमोशन के लिए। तो हम प्रमोशन के लिए क्या करेंगे? जन्माष्टमी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को बुलाएंगे, उन्हें सफेद खीर, मिठाई, उन्हें खीर का, सफेद मिठाई का भोग लगाएंगे, मतलब उनको वो ग्रहण करवाएंगे। उसके साथ उन्हें कुछ उपहार भी देंगे। आप कुछ भी दे सकते हो, बुक्स दे सकते हो, पेन दे सकते हो, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी श्रद्धा भाव हो, अपने यथाशक्ति आप वो कर सकते हो। ये उपाय अगर आप 5 शुक्रवार भी करते हो, जन्माष्टमी के अलावा भी अगर ये उपाय आप 5 शुक्रवार भी करते हो, तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी जी की और प्रभु श्री कृष्ण जी की आपके ऊपर कृपा होती है, और आपके कारोबार और आपकी नौकरी में तरक्की होती है, मतलब प्रमोशन का रास्ता खुल जाता है। तो ये आप 5 शुक्रवार भी कर सकते हो, और जन्माष्टमी को ही करो तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, जन्माष्टमी जो त्योहार है, ऐसे कहें कि जो रात्रि होती है उसका बहुत प्रभाव होता है। ठीक है। उसके बाद करेंगे वेल्थ के लिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में एक पान के पत्ते के ऊपर उस पे श्री हरि लिखकर अर्पण करें। उससे हमारे जीवन में धन आगमन के योग होते हैं। ये है धन आगमन के योग के लिए। पैसे नहीं आ रहे, पैसे आना स्टार्ट होते हैं, योग बनते हैं। अभी जिसको फेमस होना है, वो चाहता है मैं फेमस हो जाऊं, प्रसिद्धि हो, मेरी स्थायी रूप से प्रसिद्धि हो। कौन कौन चाहता है भाई? हाथ ऊपर करो। देखो, चारू जी चाहती हैं, शांति जी चाहती हैं, वनीता जी चाहती हैं, बस। हाँ, सुनीता जी चाहती हैं लोग मुझे पहचाने, कविता जी चाहती हैं मुझे पहचाने। हाँ, सुमन जी बोल रही हैं, सरिता जी बोल रही हैं। देखो, सब चाहते हैं जीवन में हमको प्रसिद्धि तो मिलनी चाहिए। हम कार्य करते हैं तो उसका फल तो हमें अवश्य मिलना चाहिए। तो इसका तो एकदम छोटा सा उपाय है। रात को 12 बजे, जिस दिन प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्मदिन होगा, उन्हें केसर के दूध से अभिषेक कराने के बाद एक गोल्डन कलर की बांसुरी गिफ्ट करें।
ठीक है। अब कई बार हमारे पास लोग आते हैं, मेरे तो जीवन से समस्याएं ही खत्म नहीं हो रही है, आते हैं ऐसे लोग, बोलते हैं सर मेरे तो जीवन से ही खत्म, समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। तो उन्हें क्या करना है, जन्माष्टमी की रात को अभिषेक होने के बाद तुलसी के पत्ते की बनी हुई माला कृष्ण जी को अर्पण करनी है। कोशिश करें उस पुजारी को दें कि उनके गले में पहना दे, इतनी माला आप बना लो, ठीक है, ताकि अगर छोटी मूर्ति पे पहनाता है तो उस हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन वो पहनानी चाहिए, सामने वाला उसको पहनाना चाहिए कृष्ण मंदिर में। ठीक है, कोशिश ये करनी है, क्योंकि हम चतुर हैं, हम तो मना लेंगे पंडित जी को, कोई टेंशन नहीं है उस चीज का। तो लेकिन तुलसी की माला को अर्पण करने से जीवन के जो संघर्ष खत्म नहीं हो रहे, वो सब स्ट्रगल्स खत्म हो जाते हैं। और वहीं बैठ के तुलसी की माला के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। 5 से 11 माला जो आप करना चाहो कर सकते हो, 5 माला कर लो या 11 माला कर लो, क्योंकि हाजिरी तो लगानी पड़ेगी। जी कविता जी। अगर मंदिर ना जा सकें तो घर में लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनको डाल दें तुलसी जी। तुलसी के पत्तों की माला डालनी है या तुलसी जी तुलसी वो के पत्तों की माला, पत्तों की ना, पत्तों तुलसी की के माला उनको चढ़ानी है, और तुलसी माला पे नाम जपना है, 5 माला या 11 माला। ठीक है, और जाप में वही ओम नमो भगवते वासुदेव। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो उससे हमारे जीवन में संघर्ष खत्म होता है, अस्थिरता समाप्त होती है, स्ट्रगल्स जो हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सब लोग जुड़े हैं, सबके पास एक एक परिवार है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा परिवार होता है, हर कोई चाहता है परिवार में सुख शांति हो। तो जिस दिन जन्माष्टमी होगी उस दिन संध्या काल को, मतलब जन्माष्टमी के दूसरे दिन, मतलब 7 सितंबर को संध्या काल में, जन्माष्टमी के दिन आप 6 सितंबर को भी लगा सकते हो, तुलसी के पौधे के आगे एक घी का दिया लगाएंगे। और उधर बैठ के एक माला तो कम से कम करेंगे ही, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। अगर किसी को वो नहीं समझ में आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ परेशान होने की बात नहीं है। तो ये था परिवार में सुख शांति के लिए। अब आते हैं जीवन में सक्सेस पाने के लिए, सुख समृद्धि और सफलता के मार्ग खुले। जन्माष्टमी के दिन माथे पे पीले चंदन का या केसर में गुलाब डाल के, गुलाब जल डाल के उसको मिला करके उसका टीका लगाएंगे। फैमिली रेमेडी थी, फैमिली और परिवार में सुख शांति के लिए संध्या काल में जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के आगे एक घी का दिया लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला कर लो, 11 माला कर लो, जितनी यथाशक्ति आप कर सको वो कर लो। ठीक है, हम हमारे अगले उपाय के ऊपर जाते हैं, जो कि सुख समृद्धि और सफलता, मतलब सक्सेस के लिए माथे पे पीले कलर का, जन्माष्टमी के दिन माथे पे चंदन का, पीले चंदन का तिलक लगाएंगे, या तो केसर में गुलाब जल डाल के उसका टीका करेंगे। ये आप टीका प्रतिदिन कर सकते हो। इससे 2 चीजें होती है, एक तो आपका जो शुक्र है, वीनस है, वो स्ट्रांग होता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है,
दूसरा होता है कि आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं, आपको यश मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा टीका लगा के घूमते हैं केसर का, तो ऐसे ही नहीं घूमते हैं, उसके पीछे कारण है। ओके। अब कई लोग बोलते हैं कि मेरे कार्यों में गति नहीं है। कैसे? जैसे कईयों के घर बन रहे हैं, कईयों के कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन वो आगे कार्य बढ़ नहीं रहे, उसको गति नहीं मिल रही है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मेरा घर बनना नहीं, हमने दिया है, इतने टाइम से बन रहा है, लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो वैसे तो उसके लिए हम एक स्विच वर्ड भी करते हैं जो कि अग्नय होता है, जो कि उसकी पावर को बढ़ाता है, उस कार्य क्षेत्र में क्रिया लाता है और वो जल्द से जल्द कार्य होता है। लेकिन आज एक एक और उपाय है जो हम जन्माष्टमी को भी करते हैं, रुके हुए कार्यों में गति लाने के लिए। कोई अगर पैसे लेके बैठा है, दे नहीं रहा है, तो ये भी रुके हुए कार्य है कि वैसे मिल जाए, थोड़ी गति से मिल जाए, थोड़ा जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी ये कर सकते हो। तो 1.25 मीटर पीला कपड़ा लेंगे, एक मुट्ठी साबुत चावल और 5 फूल पीले कलर के ठाकुर जी को अर्पण करो। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 5 पीले फूल, एक मुट्ठी साबुत चावल भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करो। तो उससे आपके रुके हुए कार्यों में गति आ जाती है। अब आते हैं हम हमारे अगले उपाय पे, जो कि है लव सक्सेस, प्यार में सफलता। पीले कपड़े में एक मुट्ठी चावल के साथ एक कमल का फूल और 11 तुलसी के पत्ते ठाकुर जी के चरण में अर्पण करें। उससे आपको आपके प्रेम में सफलता मिलती है। मैं फिर से बोलता हूँ, पीले कपड़े में एक मुट्ठी चावल, एक कमल का फूल, 11 तुलसी के पत्ते ठाकुर जी को अर्पण करें, तो आपको आपके प्रेम में सफलता मिलती है। वैसे तो इसका एक हम टोटका भी लिखेंगे, उस टोटके सब हम बाद में करेंगे, पहले हम उपाय करेंगे। ठीक है, वो भी हम करेंगे। तो अभी हम रेमेडी कर रहे हैं, तो रेमेडी के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेम में सफलता पाने के लिए ये एक छोटा सा उपाय है जो हम करके हमारे जीवन में हमारे प्यार को ला सकते हैं। एक और छोटा सा सरल सा उपाय होता है, कंपटीशन में अगर बाधा आ रही है, हम अगर किसी कंपटीशन में हैं, हमको कंपटीशन देने वाले बहुत लोग हैं, हमारे कार्य होते होते तो रुक जा रहे हैं उनके कारण, तो 5 मोर पंख एक बांसुरी में डाल के प्रभु श्री कृष्ण जी को अर्पण करेंगे। कोई भी कलर की बांसुरी होगी चलेगा, सिर्फ ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है उस बांसुरी को लेंगे, 5 मोर पंख डाल के उसे ठाकुर जी को अर्पण कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये आप आपके घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, उस 5 मोर पंख को एक बांसुरी में डाल के अपने मंदिर में स्थापित कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लड्डू गोपाल जी आपके घर में होने चाहिए, या ठाकुर जी की प्रतिमा उस मंदिर में होनी चाहिए, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम विदेश यात्रा के लिए। जिसको अब्रॉड में जाना है, घूम के आना है, या कार्य के लिए जाना है। ठीक है,
ठीक है, तो जिसको भी विदेश यात्रा के लिए करना है उसके क्या करना है, जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी के झूले में 11 कमल के फूल लगाने। विदेश जाने की बहुत सारी रेमेडीज होती है, एक हनुमान जी की भी रेमेडी होती है, उसमें हम भगवान जी के मंदिर में, मतलब हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाते हैं। वो हम 4 मंगलवार या 7 मंगलवार करते हैं, और उड़ते हुए हनुमान जी की पूजा करनी होती है। उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर होती है ना, उनकी पूजा करनी होती है। ठीक है, तो ये भी एक अब्रॉड जाने की रेमेडी है, लेकिन हम अभी कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जुड़े हैं, तो पहले वो ही हमें लिखवा रहा हूँ। ठाकुर जी को के झूले में 11 कमल के फूल अर्पण कर लगाने हैं, अर्पण नहीं करने, उनके झूले में लगाने हैं। ठीक है, निश्चित ही आपके बाहर जाने के योग बनते हैं। अब कई लोग होते हैं जिनके घर में बहुत परेशानियां होती है, कलेश बहुत होता है, पैसा धन धान्य सब होता है, लेकिन कलेश बहुत होता है। छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए 2 चीजें करनी होती है। एक तो होता है 2 लाल बांसुरी, लाल कलर की, रेड कलर की बांसुरी घर के गेट पे लगा दो। और एक मोती की माला अपने लड्डू गोपाल जी को चढ़ाओ, व्हाइट मोती की। अगर किसी घर में छोटी छोटी बात पे कलेश होता है, झगड़ा होता है, परेशानियां होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, 2 लाल कलर की बांसुरी अपने गेट पे टंगा दे, एक इस साइड एक उस साइड। ठीक है, जैसे हम तोरण बनाते हैं ना, वैसे लगानी है। एक वन साइड लगानी है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में लगानी है। ठीक है, और मोती की माला लड्डू गोपाल जी को या कृष्ण जी को अर्पण कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, कोई बात। अब कई लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारे ऊपर लोन बहुत है, कर्जा बहुत चढ़ गया है, हम बहुत बार प्रयास करते हैं, हम देना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से दें। तो ये जन्माष्टमी पे आप सभी उपाय करेंगे, ये अपने आप में एक अचूक उपाय है, प्रमाणित उपाय है, बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट आता है। 11 पान के पत्ते लेंगे, अष्टगंध से, मतलब चंदन का तिलक जो आता है, अष्टगंध से राधा लिखकर श्री हरि जी को उसकी माला बना के पहनाएंगे। 11 पान के पत्ते लेंगे, जो सॉफ्ट साइड होती है, ठीक है, भगवान को जो सॉफ्ट साइड होती है उस साइड पे आपको राधा लिखना है। 11 पान के पत्तों पे उसकी एक सुंदर सी माला बनाओ और वो प्रभु श्री कृष्ण जी को अर्पण कर दो। तो उससे जल्द से जल्द आपकी लोन मुक्ति होती है। और अगर आपके जीवन में पैसे टिकते नहीं है तो उसके लिए भी हम ये उपाय करते हैं। ठीक है, जिसको भी अपने जीवन में कंसंट्रेशन पावर की प्रॉब्लम है, जो चाहता है मेरे जीवन में मेरा कंसंट्रेशन लेवल हाई हो, ठीक है, वो बच्चों के लिए भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो हम मोर पंख भी हम स्थापित करते हैं, जिधर बस बच्चे का स्टडी टेबल है जहाँ पे वो बैठ के पढ़ता है, वहां पे मोर पंख को स्थापित करो आप। इसको 3 में, 1 3 5 11 इतने मोर पंख एक जगह पे आप यूज कर सकते हो, रख सकते हो उसके स्टडी टेबल पे। एक और उपाय होता है 5 गोल्डन बांसुरी, गोल्डन कलर की बांसुरियां 5 आपको जन्माष्टमी के दिन प्रभु श्री कृष्ण जी के मंदिर में डोनेट करनी होती है। दोनों में से जो आपको इजी लगता है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो यथाशक्ति आप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी उपाय करो, दोनों का परिणाम एक ही होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है।
जिसके बच्चों को पढ़ाई करने में तकलीफ होती है, कंसंट्रेशन करने में तकलीफ होती है, वो ये कर सकते हैं। और एक और चीज मैं हमेशा कहता हूँ, हल्दी का टीका अगर हम लगाते हैं तो वो भी हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है। जी सुनीता जी, पहली वाली रेमेडी बताऊं, मोर पंख वाली? मोर पंख वाली हम, एक सेकंड अनम्यूट करो। हम्म, सर यही वाली। ये वाली जो बांसुरी वाली। यस। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए मैंने अभी 3 चीजें बताई। सबसे पहले तो आप अपने घर में स्टडी टेबल पे जिधर आपका बच्चा बैठता है उधर आप मोर पंख स्थापित कर सकते हो, 1 3 5 11 के काउंटिंग में। दूसरा होता है कि अगर जन्माष्टमी के दिन 5 गोल्डन कलर की बांसुरियां आप प्रभु श्री कृष्ण जी के मंदिर में, जो आपके घर में, घर के पास में मंदिर हो, उधर 5 बांसुरी आपको डोनेट करनी होती है। ठीक है। एक और चीज होती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने, पावर बढ़ाने के लिए, हल्दी का टी। जी, प्रभु कृपा से थोड़ी देर के लिए हमें प्रभु ने बाहर बोल मंगा लिया था, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। चलो ठीक है। अब माँ लक्ष्मी जी का वास हर किसी को घर में चाहिए, उसके लिए एक और छोटा सा उपाय होता है। घर के मंदिर में आप गोल्डन कलर की बांसुरी, एक मोर पंख उसके अंदर डाल के स्थापित करें। अपने घर के अंदर एक गोल्डन कलर की बांसुरी के अंदर एक एक मोर पंख डाल के अपने मंदिर, घर के मंदिर में स्थापित करें। उससे माँ लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बरसती, कृपा हमेशा रहती है घर में। किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव रहता है, ऐसे कहें कि रिलेशनशिप में कभी अचानक से पॉजिटिविटी, कभी अचानक से नेगेटिविटी आती है, उसे क्या करना चाहिए? अपने बेडरूम के अंदर एक गोल्डन और एक रेड कलर की बांसुरी क्रॉस लगानी है। ठीक है, कैसे लगानी है? ऐसा क्रॉस लगानी है, अपने बेडरूम में स्थापित करेंगे। अब डायरेक्शन बेडरूम में आप किसी भी दिशा में रख सकते हो, नॉर्थ में लगाओ तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन कई लोगों की अगर व्यवस्था नहीं है तो कहीं पे भी रख सकते हैं, उसमें कुछ भी भ्रम संशय करने वाली परेशानी नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर किसी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में मनमुटाव ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बहुत ज्यादा प्यार, कभी बहुत ज्यादा झगड़े,
तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने रूम के अंदर एक गोल्डन एक रेड कलर की बांसुरी ऐसे क्रॉस में लगानी होती है। ठीक है। अब जिनके घर में हेल्थ के इशू रहते हैं, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स रहती है, एंजाइटी इशू रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें एक हरे रंग की बांसुरी अपने किचन के गेट के ऊपर लगानी होती है। लक्ष्मी माता की कृपा के लिए जो मैंने बताया था, गोल्डन कलर की बांसुरी में एक मोर पंख डालकर अपने मंदिर में स्थापित करें, घर के मंदिर में। ठीक है। अभी हम चल रहे हैं हेल्थ इशू। अगर किसी के घर में किसी को पेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एंजाइटी इश्यूज है, तो उन्हें एक हरे रंग की बांसुरी अपने किचन के गेट के ऊपर लगानी चाहिए। अब कई लोगों के पैर में दर्द होता है, बांसुरी का मुंह हमेशा ऊपर रहेगा, लेकिन अगर आप किसी को अर्पित करते हो तो उसको सीधा लेटा देते हैं, ऊपर और नीचे उसमें नहीं रहता है सिस्टम। जब हम लटकाते हैं घर में तब उसका मुंह ऊपर रहेगा, बजने वाला साइड ऊपर रहेगा। जब हम क्रॉस लगाएंगे तो बजने वाली साइड ऊपर रहेगी। ये चीज याद रखें। ठीक है। अगर किसी के पैर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल इश्यू है, गठिया की प्रॉब्लम है, शनिवार के दिन एक ब्लैक कलर की बांसुरी, अभी ब्लैक कलर की बांसुरी हमें कहाँ मिलेगी, प्रॉब्लम आएगी, ब्लैक कलर की बांसुरी नहीं मिलती है, आपको उसको कलर करना पड़ेगा। ठीक है। तो शनिवार के दिन एक ब्लैक कलर की बांसुरी काले तिल डालकर, काले तिल से उसको भर देंगे। तो बांसुरी आप देख लो कैसी लेनी है, छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है, जैसी आपको व्यवस्था हो। ठीक है। उसके अंदर काले तिल भरकर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आएंगे। तो उससे आपके जीवन में गठिया जैसी, सर्वाइकल जैसी ऐसी प्रॉब्लम्स में रिलैक्स आना, आराम आना चालू हो जाता है, दर्द होना कम हो जाता है। संध्या काल के समय रख के आ सकते हैं। वैसे जैसे आपको जन्माष्टमी के दिन आप कभी भी रख के आ सकते हैं, उसमें कुछ परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगर किसी के घर में किसी को बॉडी रिलेटेड पेन है, सर्वाइकल इशू है, पेट में दर्द है, गठिया की प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द है, टांगों में दर्द है, उसे शनिवार के दिन एक ब्लैक कलर की बांसुरी, क्योंकि ब्लैक कलर की बांसुरी अवेलेबल नहीं होती है, तो उसको कलर करके उसके अंदर काले तिल भर के पीपल के पेड़ पे यथाशक्ति जब आपको समय मिलता है तब आप वहां पे चढ़ा के आ सकते हो, लेकिन शनिवार के दिन। अब काफी लोग होते हैं जो जॉब पे लगते हैं, कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं, अनस्टेबिलिटी होती है। होते हैं कार्य पे लगते हैं, एक दो महीना काम किया, मन नहीं होता है, आगे नहीं जाना है, छोड़ो, हम और कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है। तो बड़ा करने के चक्कर में घर रह जाते हैं। और ये रेमेडी एक इसलिए भी काम करती है कि अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है, आपके आपके पैसे किसी के पास फंसे हुए हैं, वो नहीं दे रहा है, तो हम उसके लिए उपाय तो कर ही सकते हैं। तो एक चांदी की बांसुरी पर रोली, चंदन,
अक्षत चढ़ा के अपने घर की तिजोरी में स्थापित करेंगे, और अगली जन्माष्टमी से पहले आप उसके रिजल्ट अपनी आंखों से देख लोगे, प्रमाणित है। क्या? मेरे को लगा नीचे मैसेज आ रहा है कि दान मत करवा देना चांदी की। टेंशन ना लो, घर में रखने बोल रहे हैं जी। फिर से बोलो, कोई पैसे नहीं दे रहा है, हमारे हमारे जॉब में अनस्टेबिलिटी है, जॉब टिक नहीं रहे हैं, हम कार्य पे जाते हैं टिक नहीं पाते हैं, तो एक चांदी की बांसुरी लेंगे, उस पे रोली, चंदन, अक्षत, उसका अभिषेक करेंगे, उसको अपने घर की तिजोरी में स्थापित करेंगे, अगली जन्माष्टमी से पहले उसके रिजल्ट प्रमाणित देख लेंगे। और अगर उसको पैसा दे देता है तो अगली जन्माष्टमी को वो चांदी की वो जो बांसुरी है मंदिर में दे दें कृष्ण जी को। ठीक है, फिर आप नहीं लेके आ जाओ, पैसे बहुत सारे मिल जाएंगे ना, तो फिर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चल, अब संतान सुख के लिए काफी लोग आते हैं जिनको बेबी का प्रॉब्लम होता है, बेबी इशू होता है। या बेबी इशू का मतलब होता है कि घर में बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं ना, किसी को, किसी के बहुत अच्छे बच्चे होंगे, बहुत कम परेशान करते होंगे। ठीक है, तो और थोड़ा कम करें, इसके लिए भी उपाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेबी प्रॉब्लम के लिए हम करते हैं 7 हरी बांसुरी, हरे कलर की 7 बांसुरी। जन्माष्टमी के दूसरे दिन, मतलब अष्टमी के दूसरे दिन मंदिर में अर्पण करके आनी है, लेकिन दूसरे दिन 12 बजे से पहले। और जिसको भी संतान सुख चाहिए, एक स्विच वर्ड भी हम करते हैं हमेशा, बाल गोपाल का चैंट करना होता है। और जिस जो लेडी को बेबी का संतान का सुख चाहिए होता है, उसे अपने रूम के अंदर यशोदा माँ, जिसमें वो श्री कृष्ण जी के साथ खेल रही हो, उस तस्वीर को उस लेडी के रूम में लगाए, जिसको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए। और रोज सुबह उठ के ऐसे उनके मुख उनकी तरफ करके, उस तस्वीर की तरफ करके बाल गोपाल का चैंट 108 बार करें, और यशोदा माँ और श्री कृष्ण जी से आराधना करें कि मुझे भी ये संतान सुख जो आपने भोगा है, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। तो ये भी एक अपने अपने एक रेमेडी है जो हम करते हैं। स्विच वर्ड जो है वैदिक स्विच वर्ड है, ये हमारे वेदों से लिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसमें। जय श्री महाकाल मनीवाल जी। जीवन की सारी रुकावटों का नाश करने के लिए, कोई भी रुकावट इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, सबको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जीवन की सारी रुकावटों को खत्म करने के लिए 12 बजे के बाद, जब प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाता है, बांसुरी के अंदर शहद भर के उसी जन्माष्टमी की रात को ही किसी एक गड्ढे में गाड़ के आ जाएंगे। ये टोटका है, ऑब्स्टिकल रिमूविंग के लिए ये टोटका है। एक बांसुरी के अंदर शहद भर के 12 बजे के बाद, प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्मदिन हो जाने के बाद, किसी गड्ढे में उसे गाड़ देंगे, तो ये टोटका है। लेकिन जब हम गड्ढे में गाड़ के आते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। टोटके का एक उसूल होता है कि आप जब रिटर्न आ रहे हो, आपको कोई टोके ना, आपके कोई रोके ना, तो उसका ध्यान आपको देना होगा। जब आप गाड़ के आओगे तो सीधा घर पे आओगे बिना किसी से बात किए।
अब अपने जीवन में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वशीकरण का भी उपाय किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उपाय कौन करेगा? जिसके पति या पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। सिर्फ ये एथिकली है, सिर्फ वो ही यूज करेगा, कोई भी अदर किसी पर्सन के लिए यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये अपने आप में एक टोटका है। ठीक है, रात को 12 बजे लाल कलर के कपड़े की एक चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल डाल के 108 गुलाब के फूल, मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो उपाय होगा मल्टीपल अफेयर के लिए होता है, ये एथिकली यूज किया जाएगा, कोई भी इसे किसी गलत चीज के लिए यूज नहीं करेगा। ये पति या पत्नी दोनों में से जो पीड़ित है, जिसके हस्बैंड या किसी की वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, वो चाहता है कि मेरा प्यार मेरे पास आ जाए, रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, उसके लिए वशीकरण का उपाय है। तो इस रात को 12 बजे एक लाल चौकी लगाएंगे, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल जो कि साबुत होंगे, उसके बाद 108 गुलाब के फूल पहले से अरेंज करके रखेंगे। फिर उस चावल के ऊपर एक पर्ची, जिसके ऊपर उसके पति या पत्नी का नाम लाल कलर की पेन से सफेद कलर के पेपर पे लिखेंगे। एक पर्ची पे लिखेंगे जो कि सफेद कलर की होगी, उसके ऊपर जो लिखेंगे वो लाल पेन से होगा। लाल कलर की चौकी हो गई, उसके ऊपर साबुत चावल हो गए, उसके ऊपर वो पर्ची रख के उसके ऊपर थोड़ा इत्र छिड़क के ओम क्लीम कृष्णाय गोपी वल्लभाय स्वाहा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय गोपी वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का एक फूल लेंगे, जाप करके उस पेपर के ऊपर रखेंगे, फिर वापस यही मंत्र जपेंगे, दूसरा फूल उठाएंगे, उसके ऊपर अर्पण करेंगे। तो 108 बार ये प्रक्रिया होगी, 108 बार ये मंत्र जैंट किया जाएगा। दूसरे दिन उसको उसी रात को वहीं रहने देना है। दूसरे दिन सुबह एक शहद की डिब्बी लेंगे, उसके अंदर उस पर्ची को फोल्ड करके, उसे बंद करके, उस डब्बी को अच्छे से बंद करके, उसको मोली से, मतलब जो हम कलावा बांधते हैं, कलावे से उसको अच्छे से बांध कर किसी सुनसान जगह पे गाड़ के आ जाएंगे। तो ये भी वशीकरण का एक टोटका है। मैं लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ, ये यूज सिर्फ वही करेंगे जिसके पारिवारिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पति या पत्नी का किसी के साथ अफेयर है, तो वो चाहता है कि वो खत्म हो जाए, मेरे परिवार सुखी हो जाए। पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए चावल का एक डिब्बा लेंगे, उसके अंदर 2 कौड़ी और एक बांसुरी बंद करके, चावल का एक डिब्बा लेंगे जिसमें 2 कौड़ी एक बांसुरी दबाकर बंद करके डिब्बे पे लिखना है चंदन से क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः।
इसका ही एक और भी उपाय होता है। एक बांसुरी में अष्टगंध डालकर अपने प्रेमी का एक पर्ची पे नाम लिखकर उस बांसुरी में डालकर लाल धागा बांधकर मंदिर में दे आए। एक बांसुरी में अष्टगंध डालकर एक पर्ची पे अपने प्रेमी का नाम लिखकर या प्रेमिका का नाम लिखकर बांसुरी में डालकर लाल धागा बांधकर मंदिर में दे आए। तो ये भी एक तरीका होता है, ये भी एक रेमेडी है जो आप अपने प्यार को बढ़ा सकते हैं। थक गए क्या? नहीं थके? पुष्पा जी बोलती मैं नहीं थकी। चलो चलो भाई, थक गए हो तो कोई बात नहीं है। अगर थक गए हो तो एक बार फिर से हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की कर ले, नहीं तो फिर पहले रेमेडी लिख लो। ठीक है, एक बार करें। चलो स्माइली जी बोलती है, चलो सब जने अपने आप को अनम्यूट करो। एक बार हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, मैं बोलूंगा हाथी घोड़ा पाल की, आप बोलोगे जय कन्हैया लाल की। ठीक है, चलो। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल लाल की। के हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल लाल के की। आगे जी आनंद आता मैरिज की रेमेडी भी बता दो सर। करा देते हैं, शादी करा देते हैं। किसकी करानी है बताओ? सर कर ठहरो दीजिए, मैं पहले। लिख नहीं पाई। हाँ लिखते लिखते लिखते, बहुत कुछ लिखना है, अभी बहुत कुछ लिखना है, टेंशन ना लो। अभी तक हमने, अभी और 5-7 बाकी है, लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे, सब जने लिखेंगे। चलो तो पहले लिख लेते हैं, फिर अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सब जने थक गए थे लिख लिख के, मैंने बोला थोड़ा जोश तो आ जाए। ठीक है, थोड़ा याद भी कर लें भगवान को। झोली में नाम भरने का फल क्यों छोड़े, ये तो फल मिल रहा है, ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो। सारी परेशानियों का एक समाधान करने के लिए, अगर हम इतनी सारी रेमेडीज कोई नहीं कर सकते हैं तो एक छोटी सी रेमेडी करेंगे, सारी परेशानियों का एक समाधान करेंगे। चांदी की कटोरी लेंगे, अगर आपके ननियाल से मिली हो मम्मी के पास तो ठीक है, नहीं तो एक लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के 11 गोमती चक्र उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद दूसरे दिन एक लाल कलर का कपड़ा लेंगे, जिसके ऊपर वो 11 गोमती चक्र रखेंगे, पानी में से निकाल कर उसके ऊपर चंदन से, रोली से, अक्षत से टीका करके उस पोटली को, उस कपड़े की एक पोटली बनाएंगे, जिसको हम कलावे से बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखेंगे या मंदिर में रखेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक चांदी की कटोरी, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, साथ में 11 गोमती चक्र उसके अंदर डालेंगे, जो आपको पूजा की दुकान पे इजीली अवेलेबल होता है। 2-3 रुपए का एक गोमती चक्र आता है, ज्यादा महंगा भी नहीं आता। ठीक है, तो वो ले लेंगे, 11 गोमती चक्र लेंगे। दूसरे दिन उसे उस पानी में से निकाल के एक साफ लाल कलर के कपड़े के ऊपर चंदन से, रोली से, अक्षत से उसको अभिषेक करके उसकी एक पोटली बनाएंगे उस कपड़े की, जिसको हम कलावे से बांधेंगे और उसे धूप दीप दिखा के तिजोरी में या मंदिर में स्थापित करेंगे। क्योंकि मंदिर में होता है तो काफी लोग हमारे घर
कैसे लोग मिलने आते हैं तो फिर बोलते हैं ये क्या है, खोल के दिखाओ। ठीक है, तो तिजोरी में रख दो। ठीक है जी, कविता जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, ये जो तिलक लगाना है, अक्षत लगाना है, ये गोमती चक्र गोमती पर लगाना चक्र को लगाना है, चक्र पे लगाना है जी। है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, खुद को नहीं लगाएंगे, उनको ही लगाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये जब हम कार्य करते हैं तो सारी समस्याओं की परेशानी, मतलब हमारे घर में धन धान्य आता है, सुख समृद्धि आती है, पैसे की आवक हो जाती है, पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, अच्छे से हम हमारे जीवन में वैभव पाते हैं। वैसे तो मैंने आज क्लास स्टार्ट करते समय एक चीज बताई थी, अगर हमारे जीवन से पूरा वैभव चला जाए, कीर्ति चली जाए, लेकिन अगर ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया तो हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि वो हारे के सहारे भी है। ठीक है, चलो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बहुत कुछ लिखना है। चलो ठीक है, चलो। तो जिसको भी अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, वो क्या करेगा, लड्डू गोपाल जी का दही से अभिषेक करेगा। जन्माष्टमी के दिन मेरी बहन, आज जन्माष्टमी की क्लास के लिए जुड़े हैं, ये किस दिन करना है, जन्माष्टमी के दिन करना है। ठीक है रोहिणी, तो दही से अभिषेक करेंगे तो व्यापार में वृद्धि होती है, बिजनेस ग्रोथ के लिए। ठीक है, एक और रेमेडी होती है कि लक्ष्मी माँ जी का वास हमारे घर में हमेशा हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी पर केले के पौधे को अपने घर में लगाएं या बाहर लगाएं, कहीं पे भी उस पौधे को लगाएं। किसी के घर के बाहर पैसे से है, अगर वो रख सकता है, अपने गार्डन में लगा सकता है तो वहां पे लगाए, जहाँ पे वो उसकी सेवा कर सके, ऐसी जगह उसको लगाना है। उसके बाद उसमें से जब फल आएंगे, उसे खुद नहीं खाना है, भगवान को अर्पण करने हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देने हैं जो उसके, जिसे हम डोनेट कर सके। तो पौधा हमारे घर में लगेगा, लेकिन केले का पौधा लगेगा, लेकिन वो सिर्फ डोनेशन के लिए। तो उससे भी महालक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली रेमेडी पे, जो कि है धन धान्य की वृद्धि के लिए। जैसे कि हमने एक पोटली बनाई, वैसे ही हम एक यंत्र भी बनाते हैं। जन्माष्टमी के दिन एक पान के पत्ते पर श्री यंत्र बनाकर, अगर श्री यंत्र नहीं बना सकते तो श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी के अंदर उसे रखेंगे। मैं फिर से बताता हूँ, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को पान के पत्ते के ऊपर श्रीम लिख के, जो कि महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, वो लिख कर उसे अपनी तिजोरी में स्थापित करेंगे। और जब वो पत्ता सूख जाए, फिर शुक्रवार के दिन आप ये उपाय वापस कर सकते हो। किसी भी शुक्रवार को आप ये कंटिन्यूअसली भी कर सकते हो, और वो जो पान का पत्ता होगा, उसे आप बहते हुए जल में, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपके घर के गमले में डाल दो, वो मिट्टी में खुद ही पानी के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है। अब कुछ नियम होते हैं किसी भी चीज करने के। तो जब भी हम ये रेमेडीज, तो हम सब जन्माष्टमी के दिन ही करेंगे, लेकिन जो भी जन्माष्टमी जी का व्रत रखेगा, हाँ चंदन से लिख सकते हैं, चंदन से लिख सकते हैं, अष्टगंध से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ नियम होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, क्योंकि व्रत का फल भी तभी आता है जब उससे हम नियमों से करें। ठीक है, वैसे तो भगवान भाव देखते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बोला भाव भगत मिलावे, लेकिन कुछ नियम है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और अच्छे से आएगी।
तो हम हमारी मनोकामना को पूरी करने की, मनोकामना को पूरी होंगी ये निश्चित करने के लिए कुछ जन्माष्टमी के दिन सबसे पहले नियम को फॉलो करेंगे। जैसे कि सर्वप्रथम हम जन्माष्टमी के पहले मतलब 6 सितंबर को सुबह, क्योंकि जन्माष्टमी 12 बजे के बाद मनाई जाती है, तो उससे पूर्व रात्रि में हम सुबह सबसे पहले स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। स्नान आदि करके पृथ्वी को नमन करेंगे, सूर्य को नमन करेंगे। जब सूर्य उदय होगा और सूर्य को नमन करेंगे, आसन पे बैठ के हाथ में थोड़ा सा जल लेके संकल्प लेंगे कि आज जो मैं ये व्रत रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कृपा करना मुझे ये पूर्ण करने में आप ही सहायता करना। तो ये संकल्प लेके अगर आप व्रत करते हो तो आपको उसका फल अति उत्तम मिलेगा। एक दिन पहले थोड़ा भोजन कम संख्या में खाना, जिससे दूसरे दिन तकलीफ कम होती है। एक और चीज होती है, जब हम व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जो कि अनिवार्य होता है। तो इसका भी एक ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि हम सब चतुर हैं, हमको तो लॉजिक चाहिए, फायदे होंगे तभी तो हम व्रत रखेंगे। ठीक है, तो फायदे क्या है इसको रखने के? ठीक है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि धूमधाम से लोग मनाते हैं। मथुरा में, वृंदावन में, आजकल तो पूरे भारतवर्ष में लड्डू गोपाल जी की पालकियां बनाई जाती है, बाल गोपाल जी की पालकियां बनाई जाती है। इनको रखने में, इस व्रत को रखने से लड्डू गोपाल जी की पालकी, या ऐसे कहें घर में एक झूला रखते हैं जिसमें लोग लड्डू गोपाल जी को झुलाते हैं। तो उससे क्या होता है इनको, और ये व्रत रखने से क्या होता है, किसी के भी जीवन में अकाल मृत्यु हो, कोई दुर्भाग्य हो, कलह हो, गर्भ मृत्यु का योग हो, तो वो टल जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो महत्व है वो यह है कि किसी के अकाल मृत्यु, किसी की दुर्भाग्य, किसी की कलह, किसी के गर्भ मृत्यु का भी अगर योग हो तो वो नाश हो जाता है और विष्णु जी के लोक में निवास होता है। से पहले ही खीर, ऐसे कहें कि ठाकुर जी को विराजित कर लेते हैं एक खीरे के अंदर। खीरा होता है जो हम खाते हैं, कुछ लोग होते हैं खीरे को काट के उसके अंदर पहले से ही लड्डू गोपाल जी को विराजमित कर देते हैं। फिर 12 बजे एक कॉइन से उसको काट के उसमें से उसको निकाल के उसके बाद उनको किसी आसन पे बिठा के उनके बाद उनका अभिषेक करते हैं, जिसे लाल छेदन कहा जाता है। ये भी एक प्रक्रिया होती है, लोग लड्डू गोपाल जी के साथ करते हैं जन्माष्टमी के दिन। उसके बाद जब उसको किसी आसन पे बिठा दिया जाता है, उसके बाद उसको जल से, केसर के दूध से, दही से, पंचामृत से, दूध से, घी से, शक्कर से, शहद से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, केसर के तिलक से, वैजंती माला से, पीले फूल, पीले वस्त्र और गुंजा की माला को उन्हें अर्पण करते हैं। एक सेकेंड, चार्जर लगाओ, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया होती है। लोग खीरे के अंदर पहले लड्डू गोपाल जी को विराजमित करते हैं, 12 बजने के बाद उस खीरे को काट के कॉइन से काटते हैं, छुरी कांटे से नहीं काटते हैं। कॉइन से काट के उस लड्डू गोपाल जी को एक आसन पे, एक चौकी पे बैठाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले जल से, फिर केसर के दूध से, फिर दही से, पंचामृत से, दूध से, घी से, शक्कर से, शहद से, फिर गंगा जल से, फिर शुद्ध जल से उनका अभिषेक करते हैं। फिर उनको केसर का तिलक लगाया जाता है, वैजंती माला चढ़ाई जाती है, पीले फूल, पीले वस्त्र, क्योंकि पीताम्बर उन्हें कहा जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। केसर का तिलक उन्हें लगाया जाता है, कमल के पुष्प, उनके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, पीले अनाज का भोग लगाया जाता है,
एक और चीज का भोग लगाया जाता है जो कि होती है धनिये की पंजीरी। ठीक है, उसका भी भोग अति प्रिय होता है लड्डू गोपाल जी को। और साबूदाने का भोग भी लगाओ तो बहुत ही प्रिय होता है। उसके बाद आप प्रभु को क्या क्या अर्पण कर सकते हो? मोर पंख अर्पण कर सकते हो, तुलसी के पत्ते अर्पण कर सकते हो, चांदी की बांसुरी अर्पण कर सकते हो। अगर हम चांदी की बांसुरी नहीं कर सकते तो चांदी की बांसुरी को घर पे रखेंगे। जो बांस की बांसुरी कर सकते हैं तो बांस की बांसुरी करेंगे। जो चांदी की कर सकते हो चांदी की बांसुरी को अर्पण करते हैं। ठीक है, नहीं तो भी बांसुरी लेके उसको गोल्डन कलर की रिब बांधो और वो गोल्डन कलर की बांसुरी प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण करो। एक चीज और जो आप सबको ध्यान देना है, उस दिन प्रभु लड्डू गोपाल जी को झूला अवश्य झुलाते हैं। उससे दो चीजें होती है, एक तो हमारे घर में धन की वर्षा होती है, दूसरा हमारा वंश वृद्धि होती है। इसके पीछे भी एक कारण है, ऐसे ही नहीं झुलाते हैं हम झूला, तो झूला झुलाते हैं कि हमारे वंश वृद्धि हो और हमारे घर में धन की वर्षा हो। अब आ जाते हैं कब मनाएं। कुछ लोग बोल रहे हैं 6 को मनाओ, कुछ बोल रहे हैं 7 को मनाओ। तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 सितंबर की रात को पूजा के बाद व्रत का, कई लोग, जब हम व्रत रखेंगे तो कई लोग 6 सितंबर को, जैसे कि मैंने बोला कि व्रत रखा जाएगा, तो 6 सितंबर रात को प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के बाद कई लोग उसके बाद अपना, ऐसे कहें कि व्रत खत्म करते हैं। कई लोग दूसरे दिन सुबह व्रत खत्म करते हैं, प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही वो व्रत खत्म होता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जो कि 6 सितंबर को आ रही, क्योंकि प्रभु का जन्म भी हुआ था तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो इस वर्ष 6 सितंबर को 5250वां साल, जो कि मैंने बताया प्रभु श्री कृष्ण जी का जो ये साल का जन्म है, जो हम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं, वो है 5250वां साल है। जो कि दोपहर 3:33 से अष्टमी स्टार्ट हो जाती है 6 तारीख से, और सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है। तो आप 6 तारीख को इस व्रत को रख सकते हैं। रात को 12:02 से 12:48 का पूजा का अति शुभ मुहूर्त है। मतलब आप जब पूजा करोगे 12:02 के बाद 12:48 तक अगर आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो, जो भी चीजें अर्पण करनी है वो करते हो, तो उसका वैभव, उसकी, ऐसे कहें कि उसका लाभ आपको और ज्यादा होगा। वैष्णव समाज के लोग 7 सितंबर को अपना व्रत छोड़ते हैं, वो एक दिन बाद में छोड़ते हैं। कोई लोग अगर नहीं कर सकते हैं, कई लोग ऐसे भी होंगे कि जब हम बोल रहे हैं कि व्रत रख लो, तो ऐसा नहीं है कि आपको व्रत रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप व्रत नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, आपके घर में अगर कोई आपके लिए रख सकता है तो वो रख सकता है। अगर किसी के नाम से भी किया हुआ उपवास होता है तो उसका फल भी उसको मिलता है। ठीक है, तो जन्माष्टमी का जो उत्सव है हम क्यों मनाते हैं? चलो हाथ ऊपर करो, किस किस को मालूम है हम जन्माष्टमी का उत्सव क्यों मनाते हैं? ये तो हमको बचपन में स्कूल में ही सिखा दिया जाता है। कविता जी क्यों मनाते हैं? कविता चावला जी। सर मन में ठाकुर जी का जन्मदिन होता है इसीलिए मनाते हैं, जिसे नमस्ते कहता है श्री चलो कृष्ण के जन्म। चलो, और कोई जन्माष्टमी का उत्सव क्यों मनाते हैं, जल्दी बताओ। कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अरे वो तो हुआ था, तभी तो जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं? चलो कोई बात नहीं है। देखो ये तो हमारे स्कंद पुराण में ही लिखा हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं, जब जब धरती पे अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु ने जन्म लिया है। ये हमारे स्कंद पुराण में लिखा है। कि इसकी छोटी सी कथा है जो कि हम 5 मिनट की है, वो करेंगे फिर समाप्ति करेंगे। ठीक है, तो हम जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? यदुवंश के राजा थे, जो कि राजा अग्रसेन थे, जिनका जिनके जो सबसे बड़े बेटे थे, उनको 13 बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे वो थे कंस। लेकिन आप सबको एक चीज सुन के आश्चर्य होगा, कंस जो थे उनके खुद के पुत्र नहीं थे। कंस के जो कंस की जो माता जी थी, एक बार भ्रमण करने के लिए किसी वन में गए थे। वहां पे किसी राक्षस ने अपना वेश बदल के राजा अग्रसेन बन के उनके साथ संभोग कर लिया था, जिनके कारण उनको जो वो बांझ थी, उनको संतान सुख नहीं था।
तो जब उन्होंने कुछ कहना चाहा, जब उन्होंने अपना अवतार दिखाया, तब उन्होंने मालूम पड़ा ये तो राक्षस है, मेरे साथ बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मेरे से बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि उन्होंने तो वेश बदल के ही किया था, तो उन्हें मालूम नहीं पड़ा था। तो उनमें से उन्होंने उनको कहा कि देवी मुझे श्राप मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऐसे कहें कि तुम्हारे रूप को देख के भावुक हो गया था या अपनी सुध बुध खो बैठा था, तो मैं तुम्हें लोग बांझ कहते हैं, आज के बाद तुम बांझ नहीं रहोगी, तुम्हें पुत्र के रूप में संतान सुख मिलेगा। तो और ये कह के वो राक्षस अंतर ध्यान हो गया। तो राजा अग्रसेन जो है, जो कि यदुवंश के राजा कहे जाते हैं, माने जाते थे, बहुत ही दानी और बहुत ही अच्छे यदुवंश के राजाओं में उनका नाम आता था। लेकिन जब उनको संतान सुख हुआ, उन्हें नहीं मालूम था कि ये कंस जो है उनका पुत्र नहीं है। लेकिन जब वो कंस पैदा हुआ, उसका जब जन्म पत्री बचपन में ही राजयोग राजगुरु ने जब बना दी थी, तभी उन्होंने उनको बता दिया था कि ये एक दिन आपको आपके सिंहासन से हटा के आपके सिंहासन पे बैठ जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पिता थे, तो इसके लिए उन्होंने उस समय कुछ कार्य किया नहीं। तो कंस जब बड़े हुए, क्योंकि जो कि अग्रसेन राजा के सबसे बड़े पुत्र थे, ये माना जाता है, तो जब कंस जो थे सबसे बड़े पुत्र थे, उन्होंने अपने पिता को बंदी बना लिया। और जो उनकी चचेरी बहन थी, जो कि देवकी माँ थी, तो जब देवकी जी की शादी करवाई गई वासुदेव जी से, तो जब उनकी वासुदेव जी से शादी करवाई गई और जब उनको वो विदाई दे रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तू इतने प्यार से विदाई दे रहा है, उसकी ही 8वीं संतान तेरा काल बनकर आएगी। तभी कंस ने देवकी को मारने की चेष्टा की और तत्पर हो गए उसे मारने के लिए। तब सैनिकों ने और वासुदेव जी ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन वासुदेव जी ने उन्हें वचन दिया कि जो मेरी 8वीं संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन हमें मत मारो, हमारे जीवन में हमको जीने दो। तो तब उन्होंने उन्हें मारा तो नहीं, लेकिन उन्हें एक कारागृह में डाल के रख दिया। और तभी उन्होंने, कंस ने सोच लिया था जितनी भी इनकी संतानें होंगी उन सबका मैं वध कर दूंगा, उन सबका मैं नाश कर दूंगा, तो सारी संतानों को मैं मार दूंगा। और उन्हें कारागृह में बंद कर दिया, कुछ पहरेदार उनके ऊपर लगा दिए। लेकिन जब कृष्ण पक्ष की भादों में, जैसे कि मैंने बोला, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब चारों तरफ से वो बेड़ियां खुल गई। इस कोठरी के अंदर, जिस काल कोठरी मैंने बंद करके रखा था, एक उज्जवल रोशनी हुई, उसमें प्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, जो कि उनके पिताजी को कही गई कि आप एक कार्य करें, इस बच्चे को, अपने वासुदेव जी को कहा गया इस बच्चे को उठाएं और नंद बाबा के घर, जो कि गोकुल में रहते हैं, वहां छोड़ के आए, और वहां पे एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे लेकर यहाँ पे आए। जब नंद बाबा ने ये बात सुनी, चारों तरफ लोग मूर्छित हो गए, हथकड़ियां खुल गई, जो कि प्रभु इच्छा थी। उनको उन्होंने टोकरी में उठाया और वो यमुना नदी पार करके जब जाने लगे, यमुना नदी बहुत ही उफान पे आई। और क्यों आई? प्रभु के चरण छूने के लिए। जब उनके चरण उन्होंने छू लिए, नदी हो गई शांत, और वासुदेव जी वहां पे श्री कृष्ण जी को रख कर और वहां से कन्या के रूप में एक देवी को उठा के अपने पास यहाँ लेके आए। जब वो यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद अचानक से सबको हथकड़ियां लग गई, सब मूर्छित में से होश में आ गए। तब जब कंस को पर मालूम पड़ा कि यहाँ पे, ऐसे कहें कि जब उनको मालूम पड़ा कि इनको 8वीं संतान हो गई है, तो कंस जब उन्हें मारने के लिए उस बच्ची को अपने हाथ में उठाया, उस गुड़िया को जब हाथ में उठाया, तो आसमान में वो देवी माँ का स्वरूप ले लिया। उस गुड़िया आसमान में उड़ी, देवी माँ का स्वरूप लिया, और उसने उससे कहा कि हे कंस, तेरे मारने वाला तो जमीन पे पैदा, धरती पे पैदा हो गया है, तेरा नाश तो निश्चित है। और ये कह के माँ अंतर ध्यान हो गए। और कंस को जब मालूम पड़ा कि मेरा मारने वाला अभी तक जीवित है, बहुत ही उन्होंने परेशानियों को माना, बहुत ही परेशानियां दी, कोशिश की कि कृष्ण जी को मार दे, लेकिन वो मार नहीं पाए, जो कि यथावत सबको पुराणों से शास्त्रों से सबको ये कहानी कथा मालूम है। लेकिन 14 वर्ष के बाद कृष्ण जी ने अपने माता पिता को उस कारागृह से भी छुड़ाया और कंस का भी वध कर दिया। यही सी छोटी सी एक कथा थी। ये कथा मात्र सुनने के से ही प्रभु के कृपा के हम पात्र बन जाते हैं, पापों का नाश हो जाता है, और हम ऐसे कहेंगे जीवन में प्रॉस्पेरिटी और खुशियों को प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि आज मेरे को प्रभु श्री कृष्ण जी ने एक छोटा सा सारथी बनाया था,
कि आपको कृष्ण भक्ति के बारे में बहुत जो चीजें मैं चाहता था शेयर करूं, मैं वो ज्यादा से ज्यादा रेमेडीज जो आप करके आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सको। तो जैसे कि भगवान ने मुझे आज सारथी बनाया था, तो आपको भी भगवान ने सारथी बनाया है, तभी आप यहाँ पे जुड़े हो। तो ये वीडियो सबसे शेयर करना, अपने परिवार वालों से, अपने मित्रों से, अपने सहज जिससे अधिक आप चाहते हो जिसके जीवन में खुशियां हो, उन परिवार वालों को भी ये जरूर वीडियो शेयर करना, जो कि हमारे डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। तो आप अपनी जीवन में और उनके जीवन में, सबके जीवन में ब्लेसिंग्स ला सको। अगर किसी को इसके बारे में कुछ सवाल पूछना हो तो पहले वो पूछ लो, फिर से नहीं तो एक बार हम प्रभु का नाम लेंगे और आज्ञा लेंगे। जी विनीता जी बताइए। सर 2 जगह छोटा सा कुछ छूट गया है मेरे। पान के पत्ते पर श्रीहरि लिखकर जो धन के निरंतर फ्लो के लिए बताया आपने, कितने पत्ते, नंबर ऑफ, एक सिंगल पत्ता, ओके। और एक सर संतान प्राप्ति वाला जो आपने पूरा उपाय बताया ना, कुछ फोन में प्रॉब्लम आ गया तो मैं लिख नहीं पाई। संतान प्राप्ति के लिए मैंने 2 उपाय बताए थे। एक तो बाल गोपाल का चैंट हम वैसे ही करते हैं, और 7 हरी बांसुरिया कृष्ण जी के चरणों में अर्पण कर। ओके ठीक सर। है जी। हाँ और सर जैसे आप बोल रहे हैं हम उपाय दूसरों से शेयर करें, कई बार लोग ना जैसे पूरे पूरे वीडियोस नहीं देखते, मैं शेयर करती हूँ ऑलवेज, अपने स्टेटस पे भी लगाती हूँ। तो क्या इसमें से जो मेन है जिनके लिए लोग हमेशा ही आकर्षित हो जाते हैं, उनको हम खुद से एक छोटा वीडियो बनाकर शेयर करें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी उसमें? वो महाकाल की क्योंकि इच्छा आप, है। कर दो, जी, प्रभु चाहते हैं उनकी मदद कर सको, तभी आप यहाँ पे जुड़ो। ठीक है, तो थैंक ऐसा यू। कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो जी। सरिता जी, सरिता जी अनम्यूट करिए पहले तो, सॉरी म्यूट हो गया। हाँ सर, 2-3 क्वेश्चन है। एक तो हम है ना भगवान को स्नान पहले करवा लेते हैं कृष्ण जन्म में, बस रात को खाली जन्म करके झूला उला देके प्रसाद और आरती करके। एक और चीज मैं सबको बताना भूल गया, जैसे कि अभी आपने मुझे याद दिलाया, तो जब हम सब कार्य विधि कर लेते हैं उसके बाद ही तुलसी का पत्ता या तुलसी उन्हें अर्पण किया जाती है। तो ये सबसे अंत में की जाती है, तो हमेशा ये याद रखें, नहीं तो भोग जूठा हो जाता है। ये भी एक चीज मुझे अभी याद है आपके कहने से। तो प्रभु श्री कृष्ण जी का जब जन्मदिन होता है तो सबसे पहले उनको नहलाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, उसके बाद उनको वस्त्र वगैरह पहना के उनको फिर झूला झुलाया जाता है। एक प्रक्रिया होती है। तो सर जब मतलब हम स्नान करवाएं जैसे दोपहर में, उसी समय केसर के दूध ये सबसे यार में कर सकते 12 हैं? बजे कराएंगे ना अभिषेक, तो 12 बजे होगा ना जन्मोत्सव के बाद। पहले तो हम जो करेंगे सिर्फ व्रत की संकल्प लेंगे, सुबह को हम संकल्प ले लेंगे व्रत का, और रात को 12 बजे के बाद प्रसाद खा के व्रत को छोड़ देंगे। सर हमारे में नहीं करते हैं ऐसे, हमारे में उनको सजा के बैठा देते हैं झूले उले में, फिर खाली झूला ही झुलाते हैं सर, कोई और बात आरती ये मन सब करते हैं। कोई बात नहीं, मन का भाव इम्पोर्टेंट है। आपका भाव तो अच्छा ही है, आप तो चाहते हाँ। ही भगवान की सेवा करना, तो करो। एक सेवा ये भी होती है कि अगर आप उस दिन नाम की माला जपो, भगवान के नाम की सेवा, माला जपना भी एक सेवा है। ठीक है, सर दूसरा गाय को क्वेश्चन, चारा खिलाना भी एक सेवा है, और भक्ति करना भी सेवा है। जी बोलिए। ये है कि जो जो आप अपने नाम लिखने का उपाय बताया वो चंदन से लिख सकते हैं ना, जी, चंदन या अष्टगंध चंदन से? अष्टगंध या रोली से, जिससे आपको इजी लगे उससे। अच्छा, और वैजयंती माला बॉम्बे में तो मिलती ही नहीं है, तो तभी तो पीले फूल की माला बोली मैंने पीले फूल की बताया था। माला। ठीक है, ठीक है सर, बस थैंक यू सर, बहुत अच्छी क्लास थी, ग्रेटिट्यूड सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। चलो। तो अभी फिर एक बार नाम लेंगे, फिर छुट्टी लेंगे। मनीवाल जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मनीवाल जी, आप लेट ज्वाइन हुए हो। हाँ जी, हाँ जी, मैं कहीं गई हुई थी, सॉरी सर। कोई नहीं। सर मैंने ये पूछा था, अभी कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए है अभी कृष्ण जन्माष्टमी? कार्य की गति बढ़ाने के लिए मैंने जो रेमेडी दी है वो लिख लो, वो सेम कार्य। ठीक है, चलो। तो सब जने अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आज्ञा देंगे, फिर जल्दी से नई नई क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की डिवाइन ब्लेसिंग की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, हाथी घोड़ा पाल की, आप बोलेंगे जय कन्हैया लाल की। ठीक है, अनम्यूट करो सब जने अपने आप को। आवाज वृंदावन तक पहुंचनी चाहिए, बाकी बिहारी तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की। चलो सर मैरिज की रेमेडी आपने बता दो। चलो, सर नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। चलो फिर जल्दी से जुड़ेंगे। तब नंद तक के के लिए आनंद भयो, जय कन्हैया जय लाल कन्हैया की। लाल